जो पहले यात्रा कर चुके होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो बाद के यात्री हैं उनको बता सकें कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ किस तरह चलना है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं पत्रकारिता के सफ़र में, जो नए यात्री हैं उनको समझा सकें कि किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि हम बहुत अनुभवी राहगीर नहीं हैं, हमने भी ठोकरें खा खा कर बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो हम अपने इस नए कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नए युवा पत्रकार हैं उनको अपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ें समझा सकें, बता सकें। और आज इस यात्रा में हमारे साथ सहयात्री के तौर पर राहुल गुरु हैं। लगभग 15 सालों का अनुभव, क्योंकि अनुभव हम तब से गिनते हैं जब से हमने पहली नौकरी की। और मेरा और मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कि लिखने की आदत और बात कहने की आदत जो है वो बचपन से होती है। कोर्स डिफाइन करता है कि आप जर्नलिस्ट हैं या नहीं हैं, या उस कोर्स के बगैर भी पत्रकारिता की जा सकती है। देखिए, जहाँ तक कोर्स वाली बात है, ये पूरा काम सर्विस का है। आप सेवा दे रहे होते हैं, तो सेवा में सर्टिफिकेट अब चलन में आया है, क्योंकि हमारे जो पहले के लोग हैं उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है। हम अब भी जिनके सानिध्य में काम करते हैं, तो जिनके गाइड जिनको हम अपना मानते हैं, उनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है। ये चलन हाल के सालों का है। हमारे पहली वाली जो पीढ़ी है, या जो पहले के हमारे आगे चलने वाले जो वरिष्ठ यात्री लोग हैं, उन्हें कई बार शिकायत रहती है। और मैंने भी अपने काम के दौरान ये सुना है कि आजकल के लोग पढ़ते नहीं हैं, बच्चे लिखना कम आता है। अब जब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें भी कई बार ये शिकायत रहती है कि यार तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए। तो ये शिकायत हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह रहेगी, या फिर आप सच में वो डिग्रेडेशन देखते हैं लोगों में, आजकल के बच्चों में? सीनियर जो है वो शायद नाराज हों, लेकिन जब आप ये कह रहे होते हैं ना कि नई वाली जो पीढ़ी है वो अच्छा काम नहीं कर पाती है, वो रोबोटिक हो गई है, तो ये रोबोटिक क्यों हुई है? इसके लिए मेरा सीधा सा कहना है कि जो सीनियर हैं वो रोबोटिक उन्होंने बनाया है। वो बदलाव होंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के समय के साथ बदलना जरूरी होता है। तो आप रोबोटिक हो जाते हैं क्योंकि आपको बहुत कम समय में बहुत जल्दी देना होता है। अखबारों में ये चलन शुरू में रहा कि आप थोड़ा देर चलेंगे लेकिन पुख्ता देंगे। अब भी कई ऐसे संस्थान हैं, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वो काम वो कर रहे हैं और उनकी साख इसलिए बनी हुई है। तो आप ऐसे सीधे मत बोल दीजिए कि जो नई पीढ़ी है वो किसी काम कर लायक रही नहीं, वो काम कर नहीं पा रही। इसलिए नहीं काम कर रही पाए क्योंकि उनसे काम उस तरह से लिया नहीं जा रहा है। जब यात्रा शुरू करते हैं आप ना, जैसे हमने भी जब यात्रा शुरू की थी, तो शुरुआत में चलना मुश्किल होता है। जैसे देवघर लोग जाते हैं ना बोल रहे हैं, तो शुरुआत में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की जो यात्रा होती है वो बहुत कष्टदायक होती है। तो शुरुआत में हमें भी कई बार भाषा को लेकर, अपनी स्टोरी एंगल को लेकर, लिखने की शैली को लेकर, इंट्रो को लेकर तो आज भी मुझे डांट पड़ती है, शुद्धियाँ आज भी रहती हैं। तो कभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा लिखने वाला भी है तो उसकी अगर 1000 शब्द की कॉपी है तो उसमें आपको कोई मतलब शब्द की कोई कमी नहीं लगेगी, यहाँ इस तरह लिख देते तो बेहतर होता। तो थोड़ा सा ऐसे समझा जा सकता है कि थोड़ा किचन अच्छा मुझे लगता है। ये कुछ ऐसे ही है न्यूज़ लिखना, जैसे चाय बनाना। चाय में मूल चीज़ें होती हैं चाय, चीनी, दूध और पानी। तरीका हो सकता है कि वो चाय पत्ती से पहले चीनी डाल लें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। आपको बेस्ट क्वालिटी वाली बात है। तो यहाँ लिखना पढ़ना थोड़ा सा उस तरह से होना चाहिए, और तो ही अच्छा होता है। नहीं, और आपको परंपरागत ढर्रे से चल रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको बेसिक चाय बनाने में जो जो चीजें चाहिए वो तो आनी ही चाहिए। उसके बाद आप अदरक इलायची जो डालना है उसमें अपने आपका काम है, अपने हिसाब से आप अपना डेवलप कर सकते हैं। ये है। अच्छा, जैसे पत्रकारिता में मैं देखता हूँ कि आजकल क्या बहुत लंबे समय से, जब से इसकी शुरुआत हुई है कि सर्टिफिकेट चाहिए वाला, उसमें बहुत महंगा कोर्स है। 3 लाख 4 लाख का कोर्स है। और जब वो उत्साह के साथ जब बच्चे आते हैं तो उन्हें संस्थानों में नौकरी मिलती 5000 10,000। तो क्या अपॉर्चुनिटी आप भविष्य में, जैसे तकनीक बेहतर हो रही है आगे, लोग कहते हैं, चर्चा होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद कंटेंट राइटर की नौकरी चली जाएगी, तो कोई नई नौकरी सृजित होगी कि नहीं होगी? न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का क्या होगा? या फिर ये जो वेतनमान को लेकर जो समस्या रहती है उसको किस तरह देखते हैं? 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझिए। मैंने पहले भी कहा कि ये न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ज़रूर हो, लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन न्यूज़पेपर कभी प्रोडक्ट नहीं बना।
हम लोग न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के हिसाब से कोर्स ढल गए हैं, लोग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको फ़ी देनी पड़ रही है। आप 5 लाख तक बोले, मुझे तो जहाँ तक जानकारी है 10-10 लाख तक लग रहे हैं अब कोर्स के लिए। तो पढ़ाई हो रही है इंडस्ट्री के हिसाब से। जब आप नौकरी करने आते हैं तो आपको सेवा भावना से बताया जाता है कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, आपको समाज पलटना है, गरीब तबके के लिए काम करना है। तो जब आपके दिमाग में ये बैठाया जाता है कि आपको समाज के सबसे नीचे पायदान वाले बंदे के लिए काम करना है, तो यहाँ पैसा की जरूरत नहीं है। और ये क्लैश लंबे समय से है, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत होनी चाहिए। सुधार दिख रहा है? ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं है, लेकिन उस तरह से नहीं है। इसलिए बड़ी संख्या में आप देखेंगे डिप्रेशन में लोग होते हैं। तभी जब आप 10 लाख रुपए का कोर्स देके अच्छा लिखना या फिर समाज सेवा करना चाहते, तभी समस्या है। बाकी नहीं तो कंटेंट राइटर के अमेजन में बहुत अच्छी हाई पेइंग सैलरी है। बाकी कई डिज्नी हॉटस्टार और कई तरह के ऐप हैं, उसमें अच्छा सैलरी है, वेतन अच्छा है, सब कुछ सुविधाएं अच्छी। अच्छा, पत्रकारिता में हम जिस दौर में हैं अभी, मुझे लगता है कि वो बहुत मतलब क्रांति का दौर है, बहुत बड़े बदलाव का दौर है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं, जैसे हमारे पहले के जो यात्री होंगे उनके पास हो सकता है कि एक ही रास्ता होगा। आज कई तरह की पगडंडियां हैं, जैसे कोई छोटे छोटे वेबसाइट्स हैं, लोग सोशल मीडिया पे लिख लेते हैं। कहने का बहुत सारा माध्यम है, लेकिन कहने वाले क्या उतने मजबूत हैं? ये सवाल पहले ही सवाल से जुड़ता है कि जो बच्चे हैं वो आजकल कितना लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो आप इस जो नई विधा है, जो न्यूज़ जर्नलिज्म का एरा है, उसे किस तरह देखते हैं कि क्या ये एक बेहतर विकल्प के तौर पर है या ये साख को कमज़ोर कर रहा है? बेहतर विकल्प निश्चित रूप से है, लेकिन ये खुद की साख नहीं बना पा रहा है। उसकी वजह है जो मैं महसूस करता हूँ, इसमें एडिट का ऑप्शन। आप 12-4 में कुछ और बात कर रहे होते हैं और उसी बात को 12-15 में कुछ और कर देते हैं। कि तमाम खबरें व्हाट्सएप पर और इन चीज़ों पर देख लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो अखबार पढ़ते हैं। जब ये दौर आ रहा था तो मैं खुद, मेरी शुरुआत भी अखबार से हुई है। तो उस दौर में बताया जाता था कि एक समय आएगा जब अमेरिका में अखबार ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ एक चिप लगेगा जो दीवारों में लगेगा, टीवी में लगेगा और सारी खबरें आप पढ़ लेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स तो नहीं बंद हुआ। 150 साल हो गए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को, वो तो बंद नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। तमाम अखबार चल रहे हैं, छोटे बड़े सब अखबार चल रहे हैं। तो सब का अपना महत्व है अपने जगह पर। नई वाली जो पत्रकारिता का जो माध्यम है ना, इसमें विश्वसनीयता का खतरा है, अब तक है। और विश्वसनीयता का खतरा उस जगह है जहाँ आप बहुत पहले या सबसे तेज होना चाहते हैं। क्योंकि खबर कई बार डेवलप हो रही होती है, अधूरी डेवलप बोलते हैं ना हम, कि अब नॉर्मल है, अभी उसको पक जाने दो पूरा। तो कई बार खबरों को बहुत पहले पहुंचा देने की जो होड़ है, उसमें समस्या है। उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अभी विश्वसनीयता नहीं हो पा रही। अगर कोई ऐसा वेबसाइट या ऐसी कोई जगह हो जहाँ, जैसे अखबार इसलिए विश्वसनीय है कि वो दिन भर इंतजार करते हैं, उनका एक पैटर्न है कि वो सुबह कल की खबरें, एक तरह से कहें कि बासी खबरें, हमारी जो न्यू मीडिया में जो लोग हैं उनके लिए ये तो कल की खबर है। तो वैसी कोई वेबसाइट हो जो एक दिन लंबा इंतजार करके, अभी भी कई वेबसाइट जैसे BBC हिंदी इसलिए पढ़ी जाती है कि उसमें एक लंबा रिपोर्टाज होता है, बड़े लंबे रिसर्च होते हैं। तो आप जो नए इस वक्त जो पढ़ रहे हैं या फिर जो पत्रकारिता में अपना करियर देखते हैं या देखना चाहते हैं, उनको कोई एक सलाह देनी हो, ऐसा तो बहुत सारी सलाह दे सकते हैं, लेकिन कोई एक बात आपको लगता है कि कह देनी चाहिए अभी से कि बाबू तुम अगर इस रास्ते पर चलने वाले हो तो हम लगभग आधा सफ़र तो तय कर ही चुके हैं। अगर 15-16 साल पत्रकारिता में हो गए हैं तो हम बता सकते हैं कि अब तक के सफ़र में क्या तुम्हें तैयार रख के आना चाहिए। जैसे लद्दाख ट्रिप जाने से पहले हम देखते हैं ना कि क्या ले जाना चाहिए, तो वैसे ही जर्नलिज्म करने से पहले क्या रख लेना चाहिए? इसको किसी एक शब्द से यदि डिफाइन करना हो, बाकी एलोबरेट जितना कर लीजिए, वो ये है कि आपको समय के हिसाब से ढलने की कला आनी चाहिए। इतनी दिनों में देखा है, तकनीक के भी हिसाब से देखा जाए, कोई अच्छे पत्रकार हैं लेकिन वो वेब जर्नलिज्म में नहीं चल पाते, टीवी जर्नलिज्म में नहीं चल पाते हैं। वो वजह है कि वो तकनीक के हिसाब से ढल नहीं, नई चीज़ें सीखते रहने की आदत होनी चाहिए, आपके पास वो आदत होनी चाहिए। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर जो नए यात्री हैं वो आना चाहते हैं तो अपने अंदर आग रख के अगर आ रहे हैं कि वो समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे, बहुत कुछ बदल देंगे, तो अपने आग के साथ उसका घी यानी कि अर्थ लेकर आइएगा। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप अपनी वेबसाइट लंबे समय तक या अखबार लंबे समय तक चला सकने की क्षमता रखते हैं तो लेकर आइएगा। कई वेबसाइट्स हैं जो क्राउड फंडिंग के माध्यम से चल रही हैं, कर भी रही हैं, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री और सहित कई वेबसाइट आप देख सकते हैं, वो क्राउड फंडिंग करते हैं।
छोटे शहरों में उसका स्कोप भी कम है कि आप क्राउड फंडिंग से वो पैसा कमा सकें। तो और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं, दोनों ही है। आप जिस भी तरह से आना चाहते हैं आइए, स्वागत है आपका। और लिखने की आदत डालते रहिएगा। और बाकी आपके पास अलग माध्यम है ही, जैसे हमारे पास ये YouTube है। 2 चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए हाँ। जाते जाते मैं, एक तो पढ़ते लिखते वाली आदत रखिए, ये मूल है, आपका काम यही है। और दूसरा कि तकनीक से इंट्रोड्यूस होते रहिए बस। वरना आपको लिखना पढ़ना लाख आता हो, तकनीक नहीं समझ में आएगा तो आपका बाजार यूं ही खत्म हो जाएगा। और मुझे तो पहले वाले मामले में लगता है कि बच्चों को तकनीक आती है, लिखने पढ़ने की आदत बस आ जाए। हाँ, तो वो बनाए रखना होगा। वो बनाए रखना, बार पढ़े, वो किताब पढ़े, जो भी पढ़े, लेकिन पढ़े। तो कुल मिला के ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी तरह की बातचीत करते रहें और जो भी अपने साथी हैं इस क्षेत्र के उनको इसी तरह लाते रहें, समझते रहें और आपको भी थोड़ा बहुत समझाते रहें। तो फिलहाल इस एपिसोड में इजाज़त दीजिए। नमस्कार।